अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम क्लास में तकरीबन 1.3 एक्सरसाइज की थी, क्लास 7th मैथमेटिक्स। तो आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.4। ठीक है, तो 1.4 एक्सरसाइज अगर हम देखें तो ये पेज नंबर 17 के ऊपर 1.4 एक्सरसाइज आपको दी गई है। इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ आपको 3 सेट्स दिए गए हैं ए, बी एंड सी और आपने वेरीफाई करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 1.4 और पेज 17, इसमें एक्सरसाइज 1.4 और इसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, 3 सेट्स आपको दिए गए हैं। ए इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ एंड यू। इस तरीके से सेकंड सेट आपको दिया गया है, बी इज इक्वल टू ए, बी एंड सी। देन सी इज इक्वल टू, थर्ड सेट आपको दिया गया है, सी इज इक्वल टू सी, ई एंड जी। आपने जो वेरीफाई रिजल्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, आपने फर्स्ट वेरीफाई करना है। तो इसमें अगर हम देखें लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि जो आपके पास लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो आपने फाइंड करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी, और राइट साइड पे इक्वालिटी की राइट साइड पे मतलब राइट हैंड की तरफ ये आपका लेफ़्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ठीक है, तो राइट हैंड की तरफ है बी इंटरसेक्शन ए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी मैं फाइंड करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। इंटरसेक्शन लेते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन बी, और बी किसके इक्वल है, ए, बी, सी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए, बी एंड सी। हमने सीखा हुआ है कि अगर हमने 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो हम दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो इसमें देखें ए फर्स्ट सेट में भी है और सेकंड सेट में भी है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट है ए, तो ए आ जाएगा। ई इधर है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, आई इधर है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, ओ है फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, यू फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है। तो एक ही एलिमेंट है हमारे पास जो दोनों सेटों में है, वो है ए। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमने फाइंड कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, वो ए के इक्वल है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए जो है वो हमने फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करने के लिए अब ए बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी किसके इक्वल है, ए बी सी, ए बी सी इंटरसेक्शन ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए आपको गिवन है ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। हम इन दोनों में से देखते हैं कौन से एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है। ए फर्स्ट सेट में है, सेकंड में भी है, तो लिहाजा यहाँ पे ए आ गया, तो वो आ गया ए। अब बी फर्स्ट सेट में है, सेकंड में नहीं है, सी फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो ए जो है वो हमारा आंसर है। बी इंटरसेक्शन ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए के। मैं इसको 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं कंपेयर करता हूँ 1 एंड 2 को। कंपेयरिंग, हम कंपेयर करते हैं बोथ इक्वेशन को, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी ए के इक्वल है और राइट हैंड साइड जो है वो भी ए के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जब ए के इक्वल है तो बी इंटरसेक्शन ए भी ए के इक्वल है। तो इससे क्या मुराद है,
ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल हो तो इसका मतलब है उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल ही होती है। तो लिहाजा कंपेयरिंग वन एंड टू इट इज़ क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी ए के इक्वल है और बी इंटरसेक्शन ए भी ए के इक्वल है। जब ये ए के इक्वल है और ये वाला भी ए के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि उनकी राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो लिहाजा ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया, आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। नंबर सेकंड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए, एज इट ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इसका आपका होमवर्क है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, बाकी सारे क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। फोर्थ पार्ट की अगर बात करें वो है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। फिफ्थ पार्ट की बात करें, सॉरी, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट था आपका। ठीक है, और ये फिफ्थ पार्ट था। अगर हम सिक्स पार्ट की बात करें तो वो आपके पास है ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये आपने खुद ही करना है, ये आपको होमवर्क है। हमने क्लास में भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम 6 वाला देखें तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन सी फाइंड करें, और नंबर्स बहुत ही इजी हैं, ए यूनियन सी फाइंड करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड सी यूनियन ए फाइंड करना है। सी की जगह पे सी का सेट, यूनियन की जगह पे यूनियन का साइन और ए की जगह पे ए का सेट। 6 क्लास में हमने इस तरह के क्वेश्चन सीखे हैं। 7 में भी मैंने आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो ये आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज है 17, उस पर आपको 3 सेट्स दिए गए हैं। P इज इक्वल टू 2 3 5 2 3 5। नेक्स्ट Q इज इक्वल टू 1 3 5 1 3 5 एंड R इज इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8। अब आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? नंबर 1, आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है P इंटरसेक्शन। फर्स्ट पार्ट है आपका P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q देन इंटरसेक्शन विद R। सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो वो है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R और P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो हमारे पास क्या है? P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ये हमने फाइंड करना है। हमने सीखा है कि जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में है Q इंटरसेक्शन R, Q की जगह पे Q की वैल्यू पुट करते हैं। Q किसके इक्वल है? गिवन है हमें 1 3 5। इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन का साइन पुट करते हैं और R गिवन है, R किसके इक्वल है? 2 4 6 एंड 8। हमें इंटरसेक्शन में सीखा हुआ है कि इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। तो 1 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर है, इधर। इन दोनों सेटों में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कॉमन हो, लिहाजा इसका आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो Q इंटरसेक्शन R इज एम्प्टी सेट because there is no common elements between two sets. So next हम फाइंड करते हैं P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो P की जगह पे P की वैल्यू पुट करते हैं। P हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है? 2 3 5 2 3 5। देन इंटरसेक्शन
क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं क्यू इंटरसेक्शन आर की। क्यू इंटरसेक्शन आर हमने फाइंड किया हुआ है, एम्प्टी सेट है। जब भी हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं, क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो फर्स्ट में देखें तो 2 है, इधर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 3 है, इधर नहीं है, 5 है, इधर नहीं है, तो दोनों सेटों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज एम्प्टी सेट। उसी तरीके से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड इक्वल है, ये गिवन है। राइट हैंड साइड पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन क्यू, देन उसका इंटरसेक्शन लेना है आर के साथ, ये हमने फाइंड करना है। तो P इंटरसेक्शन Q हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं, जो ब्रैकेट में गिवन है। P की जगह पे P की वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है? 2 3 5। सो हम P की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 3 5। इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन का साइन, और Q की जगह पे Q की वैल्यू भी हमें गिवन है। Q किसके इक्वल है? Q इज इक्वल टू 1 3 एंड 5। इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, फर्स्ट सेट में, सेकंड में भी है, 5 फर्स्ट सेट में है, सेकंड में भी है, तो इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 एंड 5। ये दो एलिमेंट्स है जो P एंड Q में कॉमन है। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं P इंटरसेक्शन Q देन इंटरसेक्शन विद R। तो P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो किसके इक्वल आई है? एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन का साइन, और R की जगह पे R की वैल्यू। R किसके इक्वल है? हमें गिवन है। R जो हम यहाँ से देख लेते हैं 2 4 6 8, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 4 6 एंड 8। इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। देखिए एम्प्टी सेट का कोई किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करे तो आंसर एम्प्टी सेट ही होता है। तो P इंटरसेक्शन Q देन इंटरसेक्शन विद R इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। 1 और 2 को मैं कंपेयर करता हूँ। ये मेरे पास 1 है, 1 में देखें तो ये किसके इक्वल है? एम्प्टी सेट के। तो लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी सेट के इक्वल है, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट के इक्वल है। जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, क्योंकि राइट हैंड साइड तो आपस में इक्वल है। इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी सेट के इक्वल, राइट हैंड साइड एम्प्टी सेट के इक्वल। जब दोनों एम्प्टी सेट के इक्वल है, इसका मतलब है उन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो कंपेयरिंग 1 and 2, it is clear that P intersection Q intersection R is equal to P intersection Q then with intersection R. So hence it is verified. Next, अगर इसकी सेकंड पार्ट की बात करें हम, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, आपने फाइंड करना है। सेकंड पार्ट इज, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है P यूनियन Q यूनियन R ब्रैकेट इज इक्वल टू P यूनियन Q देन विद यूनियन R। ये आपका होमवर्क है, बहुत ही ईजी है। Q यूनियन R फाइंड करें, उसके साथ फिर यूनियन P फाइंड करें, जो आंसर है उसको 1 का नाम दें। इसी तरीके से P यूनियन Q पहले फाइंड करें, उसका फिर यूनियन लें R के साथ, जो आंसर है उसके 2 का नाम दें। दोनों को कंपेयर करें, अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सी जिस तरीके से हमने पहले किया, यूनियन फाइंड करना तो बहुत ईजी काम है, आपने किया हुआ है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।